जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे औसत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। ठीक है, और एवरेज टॉपिक यहाँ पर क्यों उठाया, इसका कारण ये है कि अभी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की एग्जाम रनिंग पे है, मतलब चल रही है। ठीक है, आज भी किसी का पेपर होगा, कल भी पेपर है, परसों भी पेपर होगा। ठीक, तो काफी लंबे समय तक ये चलने वाली है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इसलिए यहाँ पर उठाया क्योंकि ये टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इनमें अधिकतर क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है और इस टॉपिक में भी कौन सा टाइप है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पटवारी की एग्जाम में इससे काफी प्रश्न आए थे। ठीक, तो ये वाले जो प्रश्न है, और एक इससे पहले मैंने कंप्लीट करवाया सिंप्लीफिकेशन से भी काफी प्रश्न पूछे गए। राइट, तो यहां पर देखना है कि इन सारे टाइप्स को बहुत आसानी से सिस्टमेटिक तरीके से हम कैसे सीखेंगे और एकदम शॉर्टकट में निकालना भी कैसे सीखेंगे, ये यहां पर देखना है। ठीक, तो देखो अब यहां पर टाइप कौन कौन से, सबसे पहले ये देख ले। तो यहां पर ये वाली जो क्लास है ये फर्स्ट क्लास है किसकी, एवरेज की। ठीक, तो यहां पर फर्स्ट क्लास है, पार्ट 1 है ये। इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा और पार्ट 3, 3 पार्ट में आपको ये पूरा क्लास मिलेगी। ठीक है, वो तीनों पार्ट को आप सिस्टमेटिक देखना है, समझना है। उसके बाद में आपका जो पेपर होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के प्रश्न, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक, देखो सबसे पहले यहां पर लिखा है कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक, प्रश्न के टाइप या प्रकार। तो इस टाइप के प्रश्न, ये जो टाइप लिखे हैं इनसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे। अब यहां पर सबसे पहला वाला टाइप कौन सा है, सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप है ये है साधारण प्रश्न लिखा है। ठीक है, साधारण प्रश्न आते हैं, सिंपल प्रश्न आते हैं। ठीक है, पेपर में। लेकिन ये वाला जो टाइप है ये अभी आपको उतना आसानी से देखने को नहीं मिलता है, मतलब ये प्रश्न ना के बराबर आते हैं, ये वाला पहला वाला टाइप। ठीक है, इसमें 2 टाइप ऐसे हैं जिनसे प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत कम, ना के बराबर आते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला वाला अभी, और ये वाला प्रश्न मान लो से इस टाइप के प्रश्न आ भी गए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने कोई ये नंबर लिखा, इसके लिए एग्जांपल लिख लें, तो यहां पर 5 नंबर आपको दिया हुआ है, 2 4 6 8, ये नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये बोले कि ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं इनका औसत ज्ञात करें, तो ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, कोई भी कर लेगा इसको, क्योंकि 5th 6th की क्लास में बच्चे उन पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका यदि हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना, सिंपल फंडा है, इसको जोड़ लो, जोड़ के कितनी संख्या है, 4 है तो 4 से भाग दे लो, इसका औसत मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 कितना होगा, 10 होगा, और ये कितना होगा, 8 और 2 10 होगा, मतलब आया कितना, 20। अब 20 संख्या कितनी, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो आपका जो औसत निकलेगा वो कितना निकलेगा, औसत तो औसत यहाँ पे कितनी, 4 संख्या है, 4 से भाग दे लो, आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 पंजे कितना होगा, 20 होगा। राइट, तो इस तरीके से इसका एवरेज कितना है ये। तो इस टाइप के प्रश्न क्या आएंगे, सिंपल साधारण वाले प्रश्न में इस टाइप के प्रश्न आएंगे। हालांकि इससे थोड़े से बड़े बड़े भी आएंगे, लेकिन आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें इन प्रश्नों में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आए दूसरे पे, तो समूह में नया व्यक्ति आ जाए या फिर शामिल हो जाए। ठीक है, जब एक कोई व्यक्तियों का समूह है, 10 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, उन समूह का औसत वगैरह दिया हुआ रहेगा या फिर औसत निकालने के लिए बोलेंगे, तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी कि 5 व्यक्तियों का मान लो समूह है, यदि उसमें कोई नया व्यक्ति आकर शामिल हो जाए तो उस समूह का औसत कितना होगा। ये इस टाइप के प्रश्न अधिकतर पूछते हैं, तो ये इसमें आएंगे यदि कोई नया व्यक्ति आ जाए या फिर शामिल हो जाए। और तीसरा वाला यहाँ पे दिया है कि समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, जब समूह से एक व्यक्ति निकल के बाहर चला जाए, मतलब जनसंख्या कम हो जाए, तो उस कंडीशन में औसत कैसे निकालेंगे ये भी सीखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो चौथा वाला, व्यक्ति परस्पर बदल जाए। 5 लोग हैं, 5 में से एक व्यक्ति है, मान लो से कि उसमें मोहन, तो मोहन गया और उसकी जगह सोहन आ गया, मतलब रिप्लेसमेंट हुआ। ठीक है, रिप्लेसमेंट हुआ ना। तो इस तरीके से जब परस्पर बदल जाए व्यक्ति, संख्या वही रहेगी, 5 तो 5 ही रहेगी, बस ये कि एक जो गया है उसके स्थान पे दूसरा आया। ठीक, जब ऐसी कंडीशन आए तो औसत हम कैसे निकालेंगे ये भी यहाँ पर देखेंगे, पूरा सीखेंगे एकदम शॉर्टकट में। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी बताएंगे कि आपको यहाँ पे जो प्रश्न दिखेंगे बारीक बारीक, उनका आंसर आप मौखिक तौर पर भी निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान से वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, शुरुआत से लेकर एंड तक, और वीडियो को स्किप जरा भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो अब 6th में देखें,
छठवां पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कई व्यक्ति समूह में निकल जाए, समूह से निकल जाए। ठीक है, जब एक समूह है 20 लोगों का, 25 लोगों का, उसमें से 3, 4, 5 लोग निकल गए, ठीक है, कई व्यक्ति, एक से अधिक लोग यदि समूह से निकल जाए तो क्या तो उसमें यहाँ पे औसत क्या होगा, ये है। या फिर जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप है, एक तो कई व्यक्ति समूह में शामिल हो जाए, शामिल होने वाले भी हैं, और कई व्यक्ति समूह से निकल जाए, ये भी है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे ये है। और 7वां देख लो, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। ठीक है, अब समूह में जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोगों की संख्या ज्ञात करनी हो, या फिर कुछ लोगों का औसत निकालना है, कुछ लोगों का भार निकालना है, तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो इस टाइप में 7वें वाले टाइप में मिलेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखें, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। बीच की कोई संख्या का मतलब ये है कि इस टाइप के प्रश्न आपने किए होंगे, बहुत सरल प्रश्न होते हैं। क्या प्रथम 5 लोग दिए हुए हैं या 5 का औसत दिया हुआ है, लास्ट की 3 का औसत दिया हुआ है, उसके बीच का एक अंक छूटा हुआ होगा, तो उसका आपको निकालना होगा क्या, भार या फिर वजन, जो भी है उसका एज वगैरह, ये सब कुछ निकालना होगा, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, और 8वां यहाँ पे देख लें, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 9वां है विविध। विविध मतलब कुछ अलग टाइप के प्रश्न जो इन टाइप सारे टाइप्स में ना आते हो, राइट, तो इस टाइप के प्रश्न किस में आएंगे, विविध में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे टाइप हैं। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं एक एक को। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, इसका सिंपल तरीका ये वाला साधारण प्रश्न है, इनको लेंगे, लेकिन यहाँ पे इनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा जो जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया वैसे ही करना है। ठीक है, 1-2 प्रश्न इसका करवा दूंगा, बाकी ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद हम आएंगे किस पे, दूसरे वाले टाइप पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे लिखने की इसको कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस औसत में कितने टाइप के प्रश्न हो सकते हैं या फिर होते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेके एक बार रख लो उसको। चलिए अब यहाँ पर देखें, और ये प्रश्न बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इस टाइप के ये साधारण प्रश्न है। ठीक है, जो हमने पहला वाला टाइप लिखा था वो है साधारण टाइप, तो साधारण प्रश्न इस टाइप के रहेंगे, जो आपको प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद में उसको हल करना है। तो हल कैसे करना है वो यहाँ पर देख ले। वैसे बहुत सिंपल प्रश्न, हर कोई हल कर सकता है इसको। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई जो नया स्टूडेंट है, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने अभी शुरुआत की है, या फिर जिनको मैथ्स में दिक्कत है, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से डाटा क्लियर हो, ताकि आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा टफ प्रश्न आएंगे, उनको अच्छी तरीके से वो सीख पाएं। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है कि यदि मोहन, सोहन और रोहन की उम्र क्रमशः 9, 15 और 30 वर्ष हैं, तो इनकी आयु का औसत क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि मोहन की उम्र भी दी है, सोहन की भी दी है और रोहन की भी दी। क्लियर है, तीनों की दी, इनका टोटल औसत निकालना है इनकी आयु का। तो औसत सीधे लिखना आपको, औसत बराबर क्या होगा, तो बराबर ये होगा कि ऊपर सभी का योग होगा, ऊपर क्या होगा, सभी का योग, और यहाँ पे संख्या, कुल संख्या। तो यहाँ पर ये देखो कि सबका योग कितना होगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30, 40, और यहाँ पे 50, 54 हो जाएगा। कितना होगा, 54 होगा, 54 होगा। ठीक है, 54 होगा। अब ये देखो कि ये कितने लोग हैं, यहाँ पर संख्या कितनी है इनकी, तो संख्या 1, 2, 3 है, 3 लोग हैं, तो 3 से यहाँ पर क्या करना है, भाग दे देना है। क्लियर इतना, तो इस टाइप से यहाँ पे इससे भाग दे के निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 यहाँ पर, और 3 8 24, कितना है, 18 वर्ष। ये 18 वर्ष क्या है, ये है औसत उम्र, क्या है, औसत आयु तीनों की, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे निकल गया, बहुत आसानी से ऐसे ही करना है। क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें दूसरा वाला प्रश्न, तो दूसरा वाला प्रश्न आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल वैसा ही है, बस ये कि यहाँ पर क्या था, उम्र था, तो यहाँ पर भार है। अब यहाँ पर क्या है, बंटी, बबली और तब्बू का भार क्रमशः 40 वर्ष 40 kg और 50 kg और 60 kg है, मतलब 40 किलो है, 50 किलो और 60 किलो है, ठीक है। तीनों का भार यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब तीनों का भार दिया है तो इन तीनों का औसत निकालना है, तो कुल औसत, ठीक है, औसत निकालो, जैसे अभी निकाला ठीक वैसे ही करना है। तो औसत में क्या करना है, सबको जोड़ के यहाँ पे रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 होगा और 150 होगा, कितना होगा,
50। कितने लोग हैं यहाँ पर, तो लोग कितने हैं, 3 है, 1 2 और ये 3, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। इससे ये कटेगा तो 5 बार कटेगा, 3 5 15 होगा और 1 0 यहाँ पर लगा दो। ये आया आपका क्या, इतना 50 kg क्या है, ये औसत भार है तीनों का। क्लियर है। तो ये प्रश्न है बहुत सिंपल से प्रश्न है, ठीक है, एकदम बच्चे जो हल करते हैं 5वीं चौथी वाले उस टाइप के प्रश्न है। बस ये है कि अब इसके बाद में जो प्रश्न आ रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से पूरा पेशेंस के साथ में देखें, क्योंकि वो टाइप अधिकतर अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, पटवारी में भी आपको देखने को मिला है और एसएससी में तो अधिकतर आए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखना, अब सबसे पहले इसको लिख लें एक बार, उसके बाद फिर यहां पर बोर्ड पर देखना है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर टाइप सेकेंड है और दूसरा वाला जो टाइप है, टाइप सेकेंड, इसमें किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं ये देख लो यहां पर। तो यहां पर जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो उस नए व्यक्ति का वजन या फिर उसकी उम्र कितनी होगी ये आपको निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर ठीक वैसे ही प्रश्न यहां पर लिखे हुए, ठीक। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, पढ़ने के बाद में यदि आपने ये वाला प्रश्न पहले पढ़ा है तो आप खुद इसे हल करें, उसके बाद फिर यहाँ पर बोर्ड पे देखें। यदि नहीं पढ़ा है तो आप ये डायरेक्ट यहाँ पर देखें, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या है, फुटबॉल टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक फुटबॉल की टीम है, उसमें 10 सदस्य है, उस 10 सदस्य की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर टीम कितने है, टीम कितनी, 10 लोगों की, एवरेज कितना है, औसत कितना है, तो एवरेज की हम बात करें तो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब फिर आगे क्या बोला है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, अब इनकी जो उम्र है 10 खिलाड़ियों की, इनके साथ में यदि कप्तान की उम्र को शामिल कर ले तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु क्या हो रही है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। कितना बढ़ी, तो प्लस कितना हुआ, 1 वर्ष प्लस हुआ, ठीक है, 1 वर्ष। बस इतना केवल आपको लिख लेना है, सिस्टमेटिक जैसा मैंने लिखा वैसे, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, तो कप्तान की आयु हम यहां पर निकाल लेंगे, ठीक है। कप्तान की आयु, अब इसकी आयु कितनी होगी तो यहां पर लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले यहां पे ये जो 30 है, इस 30 को इसमें जोड़ लेना है, 31 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज में ये औसत है, एवरेज है। अब एवरेज में बढ़ा कितना, +1 हुआ, क्योंकि औसत आयु में कितनी वृद्धि हुई, 1 वर्ष की वृद्धि हुई। तो 30 और 1 कितना होगा, 31 यहाँ पे लिख लेना है और प्लस कर देना है क्या, यहाँ पर जो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, इस 10 का इस औसत में जितना भी बड़ा है इसमें गुणा करना है, और 10 एकम 10 आएगा और यहाँ पे जोड़ देना है। इसमें कितना आएगा, 41 वर्ष। कितना आएगा, 41 वर्ष। तो इस तरीके से यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को हल कर देना है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होगा, कभी कभी यहाँ पर जुड़ेगा तो कभी घटेगा, ठीक है, कभी यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा तो कभी घटेगा। कैसे, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कब जोड़ना है और कब घटाना है, तो देख लो यहाँ पर वो भी। यहाँ पर देखो 1 वर्ष बढ़ जाती है, क्या है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो बढ़ गई यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। यदि यहाँ पर ये लिखा होता कि 1 वर्ष कम हो जाती है, तो कम होना मतलब फिर माइनस करना, तो फिर यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम। क्लियर है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि बड़ी है या फिर घटी है, तो बड़ी है तो यहाँ पे प्लस करना है, और घटी है, कम हुई तो यहाँ पे माइनस करना है। क्लियर है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे 1-2 बार इस टाइप के प्रश्न किए तो आप मौखिक तौर पे इस टाइप के प्रश्नों के उत्तर आराम से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, ये है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर यदि आप एकदम बेसिक तरीके से इससे करना चाहते हो, या फिर आप बेसिक तरीके से इसको करते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिक फंडा क्या है ये भी देख लो एक बार। तो बेसिक में क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, 10 सदस्यों की औसत आयु इतनी है, तो 10 की कुल आयु निकाल लेना है, 10 की क्या करना है, टोटल आयु निकाल लेना है कुल। तो कुल कितना होगा, तो 10 का इसमें गुणा करना है 30 में, तो कितना होगा, 300 होगा। तो यहाँ पे इसकी कुल उम्र कितनी होगी, 300 होगी, ठीक है। बेसिक बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या है, बेसिक। तो 10 की टोटल निकाल ली, 300 हुई। उसके बाद एक और नया व्यक्ति आया, तो नया व्यक्ति आएगा तो कितना हो, यहाँ पे 10 है तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, क्योंकि कप्तान को इसमें शामिल करेंगे। तो 11 लोग हैं,
ठीक, 11 लोग हैं और अब औसत पहले कितना था, 30 था, अभी कितना 1 बढ़ गया, मतलब कितना होगा 31 होगा। तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 31 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 31 हुआ, तो 31 का 11 में गुणा कर लो तो यहाँ पे टोटल निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 एकम 11 होगा। ठीक है, 11 एकम 11, एक हासिल होगा, 11 33 और एक 34 होगा, कितना होगा 34 होगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे ये 300 है, 341 में से इसको घटा लो, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कप्तान की उम्र कितनी है, कप्तान की, तो कप्तान है यहाँ पर 41 वर्ष का, कितना है 41 वर्ष का। ठीक है, हालांकि जो बेसिक है यदि आपको अच्छी तरीके से आता है तो इससे भी बहुत सरल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये मैंने एकदम शॉर्टकट तरीके से किया है, एकदम पूरा पूरा लिख के नहीं बताया। ठीक, इसलिए यहाँ पर एकदम शॉर्टकट आपको लगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बेटर है। ठीक है, बस ये है कि आपको बेसिक भी आना जरूरी है, इसलिए इन दोनों को सीख लें एक बार। ठीक है, दोनों को सीख लें तो ये मान लो से कभी भूल गए तो ये इससे तो कर ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें अगला वाला प्रश्न। अब अगले वाले प्रश्नों को आप खुद करें एक बार, इसको वीडियो को रोक कर, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखना है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक ऑफिस है, कोई कार्यालय है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कोई ऑफिस भी हो सकती है या फिर कोई पॉलिटिक्स वालों की ऑफिस हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो किसी ऑफिस के 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 37 वर्ष है। तो एक ऑफिस है, इसके 6 सदस्य हैं, टोटल सदस्य यहाँ पे लिख लो, सदस्य कितने हैं, तो सदस्य है यहाँ पर 6। ठीक है, उसके बाद में इनकी औसत आयु कितनी है, तो 37 वर्ष है। एवरेज कितना है, 37 ईयर्स, इतने वर्ष है। ठीक है, अब इसके बाद एक नया सदस्य के आ जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो एक नया व्यक्ति आया, ठीक है, तो नया व्यक्ति आया या फिर क्या बोला है, आ जाने पर। ठीक है, तो नया व्यक्ति आया, उससे क्या होगा, उसकी जो औसत आयु थी 37 वर्ष, ये कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष कम होगी। मतलब यहाँ पर माइनस कर देंगे क्या, 2, माइनस क्या करेंगे, 2 वर्ष। पहले क्या है, पहले यहाँ पे क्या होगा, बढ़ रही थी, पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, बड़ी थी, इसलिए यहाँ पे प्लस किया था हमने, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे वैसे ही करो, क्या करना है आगे, तो नए सदस्य की आयु ज्ञात करना है। तो नया जो व्यक्ति आया उसकी उम्र कितनी है ये बताना है आपको। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करना है कि इसमें से इसको क्या कर लो, घटा लो। ठीक है, घटाना ही पड़ेगा, तो घटा लेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, तो 35 आएगा। तो नए व्यक्ति की निकल आएगी, नया। ठीक है, नया व्यक्ति, नया, तो नए व्यक्ति की उम्र यहाँ पे आयु निकल आएगी कितनी, तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना 35। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे कर दिया किसको, तो यहाँ पे 6 दूना कितना होगा, 12 हो जाएगा। 6 दूना कितना होगा, 12। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 को यहाँ पे माइनस कर लो। ठीक, तो इस तरीके से होगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, घटा लो इसको। तो घटाने पर यहाँ पे 5 में से इसको घटा लो, कितना जाएगा, तो 5 में से ये 2 जाएगा तो 3 आएगा, और 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 23 वर्ष का व्यक्ति था। ठीक है, जो नया सदस्य आया उसकी उम्र कितनी है, 23 वर्ष है। क्लियर है इतनी। तो इस टाइप के प्रश्नों को इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो मैंने बेसिक बताया उससे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न जहां पर भी आपकी बुक में मिले आपको प्रैक्टिस करना है, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना है, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों से ही प्रैक्टिस करना है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है। तो इसको सबसे पहले लिख लें एक बार। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये वाली जो क्लास है, इस क्लास के लास्ट 2 प्रश्न यहाँ पर ये हैं। ठीक है, और ये जो टाइप है सेकेंड टाइप, ये कौन सा वाला है तो ये देख ले यहाँ पर ये टाइप सेकेंड नहीं, टाइप कौन सा है, थर्ड है। ठीक है, कौन सा, थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जब समूह से व्यक्ति निकल जाए, इससे पहले हमने किया जब समूह में व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक है, मतलब संख्या बढ़ जाए। और यहाँ पे क्या है कि जब समूह से व्यक्ति निकल जाए, अब निकल के जा रहे हैं मतलब संख्या स्वाभाविक है कि कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला प्रश्न
कैसे करना है ये देखना है। ठीक है, क्या दिया है ये देखें सबसे पहले। तो पहले यहाँ पे ये दिया है कि एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, लड़के कितने हैं 20 है और औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। ठीक है, तो एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब एक लड़का क्या करा, टीसी लेकर उस स्कूल से निकल गया, उस क्लास से निकल गया, कहीं और चला गया। ठीक है, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, मतलब इतने वर्ष की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला जो फंडा है ये थोड़ा समझना है कि यहाँ पे यदि निकल के जाने वाला टाइप है और इसमें यदि कमी की बात करते हैं तो हमें क्या करना है। ठीक है, जब शामिल हो रहे थे तो उसमें यदि कमी हो रही थी तो उसमें क्या कर रहे थे, कमी मतलब उसको घटा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निकल के जा रहे हैं तो यहाँ पे जब कमी लिखा है तो उसका पहले वाले का उल्टा करना है, मतलब यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देना है, कमी हो रही है तो प्लस कर देना है, और यदि बढ़ रहा है तो फिर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पे 1 वर्ष बढ़ा, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। क्लियर है, तो ये है। बाकी एक कॉन्सेप्ट जो मैंने सबसे पहले बताया आपको, बेसिक तरीका पूरे एवरेज में काम आएगा। एक बार सीख लिया, पूरे एवरेज में सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे सवाल एक ही तरीके से हल करना है, तो बेसिक आप जरूर सीख लें जो मैंने अभी बताया इससे पहले। ठीक, देखिए तो इसमें भी सबसे पहले आपको बेसिक से ही बताऊंगा, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ठीक है, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट वाली क्लास है ये। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक दिख रहा है। ठीक है, अब बेसिक में यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लें। तो बेसिक में टोटल आयु सबसे पहले सबकी निकालेंगे। 20 लड़के हैं तो 20 लड़कों की कुल आयु कितनी है, तो टोटल आयु, टोटल एज कितनी है, तो टोटल एज यहाँ पर है कितना, 20 गुणित 12, तो 12 दूना 24, 240। ठीक है, 20 गुणित 12 मतलब कितना है, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर क्या बोला है कि एक लड़का तो निकल गया, स्कूल से चला गया स्थानांतरण करके, अब जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी आ गई। अब कमी आ गई, ठीक, किस में कमी आई, औसत उम्र में। औसत उम्र पहले कितनी थी, 12 वर्ष थी, इसमें 0.2 वर्ष की कमी आई, तो 0.2 वर्ष इसमें कम करेंगे तो कितना आएगा, तो 11.8 आ जाएगा। कितना आएगा, 11.8 आएगा। क्लियर है, घटा के देख लेना, 12 में से ये 0.2, राइट। तो अब यहाँ पे एक लड़का जब गया तो इसमें कमी आई, तो यहाँ पे लड़के भी तो कम हुए। अब लड़के पहले 20 थे तो अब कितने होंगे, 19 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब टोटल एज आपको बेसिक में क्या करना है, 2 बार निकालना है। कितनी बार, 2 बार। एक पहले शुरुआत में जितने लड़के दिए थे उसमें, और एक जाने के बाद में। तो ये जाने के बाद में अब, ठीक है, नई एज। तो इसमें टोटल कितने लड़के हैं, अब यहाँ पे 19 है। ठीक है, और अब औसत भार कितना है, तो 11.8 है। ठीक है, अब 11.8 में 19 का गुणा कर लो, तो यहाँ पे करेंगे 19, तो ये आएगा 1180 आ जाएगा। और 9 का 9 8 72, 7 असील। ठीक है, 9 एकम 9 और 7 कितना होगा, यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, 1 असील, 9 एकम 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे इनको जोड़ लो तो 2 आएगा, ये 8 और 6 14 होगा, और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। 1 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 1 के पहले क्या लगा, पॉइंट लगा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे एक लड़के के जाने के बाद में टोटल 19 लोगों की उम्र है, ये कितनी है, तो ये यहाँ पर है 224.2, राइट, इतना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब पहले वाले में से टोटल 20 लोग हैं, इसमें से एक निकल गया तो ये 19 लोग हैं, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो जो जाने वाला है उसकी उम्र हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो जाने वाले की आयु कितनी होगी, घटा लो इसमें। तो यहाँ पे इधर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट 0 लगा लो। ठीक है, 10 करो इसको, तो 10 में से कितने गए, 2 गए, तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 आएगा, पॉइंट लगा लो। उसके बाद यहाँ कितना होगा, 9 में से 4 गया, कितना आएगा, 5। ठीक है, 9 में से 4 गया तो कितना, 5। अब यहाँ पे कितना होगा, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 1। अब 2 में से 2 गया तो 0। इसका मतलब ये है कि आपका जो उम्र है उस लड़के की, जो लड़का स्कूल छोड़ के गया है, उसकी कितनी है, 15.8 वर्ष। ठीक है, 15.8 वर्ष। क्लियर है इतना। चलिए, तो इसकी उम्र यहां पर निकल आई। ठीक है,
इसकी निकल आई तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। बाकी इसको कॉन्सेप्ट से करने की बात रही तो कॉन्सेप्ट से इसको करना है तो क्या करना है ये देख लो। तो कॉन्सेप्ट से यहाँ पे चलिए अब इसी प्रश्न को ये बेसिक बताया मैंने बेसिक तरीके से, और ये तरीका पूरे एवरेज में काम आएगा, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है इसको सीख के रखना है। और बाकी कॉन्सेप्ट से इसको कैसे करेंगे, हम शॉर्टकट में इसको कैसे करेंगे तो ये देख लें। तो यहाँ पे क्या करना है, 20 लड़के हैं और 12 वर्ष कितनी ही ये औसत आयु है। तो औसत आयु सबसे पहले निकाल लेना है। यहाँ पर 12 वर्ष, ये 12 लिख लिया, ठीक है। अब निकालना कि इसकी जो जाने वाला लड़का है उसी की निकालना है या फिर आने वाला है उसकी निकालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाने वाले की बात कर रहे हैं तो जाने वाला लड़का है यहाँ पे तो उसकी निकालना है। तो उसकी जो आयु है ये आयु उसी की निकलेगी जो जाने वाला है। अब इसमें क्या करना है, औसत को पहले लिखना है और जो इधर कितना है 20 और यहाँ पे ये क्या है जितना बड़ा, कितना औसत आयु में ये बढ़ोतरी कितनी हुई तो 0.2 की, तो 20 दूना कितना होगा यहाँ पे 40 होगा। 20 दूना कितना होगा 40 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हुई ये कब हुई, देखने वाली बात ये है कि ये बड़ा कब। तो यहाँ पे एक लड़का चला गया उसके बाद की बात है ये वाले। तो यहाँ पे एक लड़का मान लो गया तो यहाँ पे 20 की जगह कितना रहेगा 19 रहेगा, ठीक है। तो 19 यहाँ पे लिखना है 20 की जगह, और 19 दूना कितना होगा 38 होगा। कितना होगा 38 होगा, मतलब एक के बाद में पॉइंट तो यहाँ पे एक के बाद में इधर पॉइंट, तो 3.8 हो जाएगा। तो 3.8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 और 3 कितना होगा तो 15 होगा। तो 15.8 क्या होगा, इतना वर्ष उस जानने वाले लड़के की उम्र है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट ये है, इतना सा है, सिंपल सा है, आराम से आप कर सकते हैं। 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये नॉर्मल एक ही लाइन में, एक भी पूरी लाइन करने की जरूरत नहीं है, आधी लाइन में आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। क्लियर है, बस ये है, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर अगला वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप खुद एक बार हल कर लें। बेसिक से करना, सबसे पहले बेसिक से पहले करना है, फिर कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। दोनों का आंसर एक ही आएगा। 15.8 यहाँ पे 15.8 है। क्लियर है, चलिए तो इसको मैं इस कॉन्सेप्ट से करके बता रहा हूं, बाकी बेसिक से आपको कर देना है इसको, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट से करें तो यहाँ पे क्या करना है, 1 वर्ष बड़ी है तो आपको क्या कर देना, यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस कर देना, घटा देना है। क्लियर, चलो इससे हटाएं। चलिए इसको देख ले। अब इसमें क्या है कि एक परिवार है जिसमें 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। औसत आयु कितनी है 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। नौकरी पर गया जिससे एक उसकी जो औसत आयु थी परिवार की वो 1 वर्ष बढ़ गई। तो जब भी ऐसे प्रश्नों में निकल कर जाने वाले व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पे जब भी बढ़े तो यहाँ पे घटा देना हमें, ठीक है। कैसे, तो जाने वाले व्यक्ति जो नौकरी पर गया व्यक्ति है उसकी आयु कितनी है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु, ठीक है। तो उम्र, तो उम्र यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो लिखा है 28, ये क्या है पूरे परिवार का औसत है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है। क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है बड़ी है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम, ठीक है। जब आने वाला समूह में शामिल होता है तो यहाँ पे प्लस करते हैं, लेकिन समूह से निकल कर जाता है और यहाँ पे बोला है कि बड़ी है, ठीक है, 1 वर्ष बढ़ गई औसत आयु, तो यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 10 व्यक्ति थे, ठीक है, एक निकल के गया तो कितना रहेगा 9 रहेगा, ठीक है। अब 9 का 1 में क्या करो गुणा कर लो, कितना आएगा, तो यहाँ पे 9 एकम 9 आएगा। तो 9 एकम 9 को यहाँ पे रख लो, ठीक है। अब घटा लो इसको, तो घटाने के बाद आपको इसकी उम्र मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 18, तो 18 में से 9 गए तो कितना रहेगा 9 ही आएगा, ठीक है। 9 दूना 18 होता है। अब यहाँ पे 1 रह जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19। इसका मतलब ये है कि जो नौकरी पर गया है उसकी जो उम्र है वो कितनी है 19 वर्ष है। क्लियर है, बेसिक से करोगे तो भी यही आएगा, ये है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न आपको खुद को करना है, बुक से उठाना है और उनको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। एक थॉट से लास्ट में आपको ये सुनना बहुत जरूरी है कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन, ठीक है। सिंपल फंडा है, स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी, इसलिए ध्यान रखना है।
ठीक है। तो चलिए, और लास्ट में ये जो क्लास है यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर, व्हाट्सएप हो, फेसबुक पर, जहाँ पर भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।